Good evening to all of you. Once again, welcome on my YouTube channel इंग्लिश विद एनकेआर। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने आपको समझा दिए थी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे बनाते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझा दिए थे। अब हम आपको इस वाली वीडियो में समझाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें समझाएंगे बेटा आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार जब हम देखते हैं तो इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट। ये होता है हमारा सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। प्लस डू या डज या नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है, ये तो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का सिंपल सेंटेंसेस का ये होता है स्ट्रक्चर। व्हेन वी ट्रांसलेट एंड व्हेन वी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, सो हम यूज करेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट लग जाएगा। यदि आता है नेगेटिव सेंटेंस हमारा तो नोट लग जाएगा, प्लस इसके बाद आती है हमारी एम बी यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस इसके बाद लगता है बेटा बाई, प्लस लगता है लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम एजेंट भी कहते हैं। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स इन नेक्स्ट वीडियोस, हमने पहले भी आपको वीडियोस में बता दिया कि सब्जेक्ट को हम एजेंट एज एजेंट के तौर पे भी देखते हैं। एजेंट क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है वही हमारा। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। व्हेन वी चेंज एनी सेंटेंसेस एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस वी विल यूज दिस स्ट्रक्चर फॉर चेंज। तो हम उसको चेंज करने के लिए, बदलने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, व्हेन यू ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस वी विल यूज एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हम पता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देखना पड़ेगा हमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है नोट। नोट क्यों लगाते हैं, यदि नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग करते हैं हम। और उसके बाद आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एम बी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। फिर आता है बाई और फिर आता है सब्जेक्ट। चलिए लेट्स बिगिन, वी विल शो द अवर एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लीजिए, सपोज है हमने बोला ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके बेटा, दिस इज योर एग्जांपल। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश यानी कि वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। व्हेन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, सो एट फर्स्ट वी यूज द ऑब्जेक्ट। सो हाउ टू सर रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट एंड विच इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। बेटा ऑब्जेक्ट इसमें आपका देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश है। इंग्लिश कैसे है सर, क्योंकि देखो हमने पहले ट्रिक में आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी बताया था। हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट होता है उसमें होता है, देखो सब्जेक्ट हमारा ही है, डज नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, स्पीक 3 नंबर है, स्पीक क्या है हमारी मेन वर्ब है, और इंग्लिश क्या है हमारी 4 नंबर। इंग्लिश क्या है तो हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं ऑब्जेक्ट को, क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारे बेटा इंग्लिश है, तो इंग्लिश को सबसे पहले यूज करेंगे हम। इंग्लिश बेटा कितना आसान है, कितना आसान है ये सेंटेंसेस को चेंज करना एक्टिव से पैसिव वॉइस में, बहुत आसान है। देखिए लुक एट हियर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, जस्ट डोंट लुक एट एनीवेयर, लुक एट इंग्लिश। अब इंग्लिश हमारी क्या है बेटा, सिंगुलर है प्लूरल है, आप बताएंगे सिंगुलर है प्लूरल है। अच्छा ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर। इंग्लिश इज लगा दो। अच्छा इज के बाद क्या लगाना सर, इंग्लिश के इज के बाद आपको लगाना है नोट। क्यों लगाना है, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब में इसमें दिया गया, आपके सेंटेंस में दिया गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगाते हैं, तो इंग्लिश इज नोट। अब सर क्या लगाएं, अब बेटा आपको लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी, स्पीक है, तो स्पीक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बेटा स्पोकन। क्या होती है, स्पोकन। अब क्या लगाए सर, अब लगाना है बाई। क्यों लगाना है,
क्योंकि हमारा सेंटेंस शायद इधर कंप्लीट हो गया है हमारा, अब बाई किन के द्वारा, ही है, तो ही को अगर हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो बेटा हो जाएगा हिम। देखिए कितने अच्छे से ये ट्रांसलेट हो गया, कितने आसानी से ट्रांसलेट हो गया, हुआ कि नहीं, कैसा हुआ, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस कि कितने आसानी से हमने कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं कितनी आसानी से हमने चेंज कर दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक और, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, सी डज नॉट speak, she does not speak truth, she does not speak truth, वह झूठ, वह क्या नहीं बोलती है, सच नहीं बोलती है, यानी she does not speak truth, वह सच नहीं बोलती है। अब हम इसको और तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि सच नहीं बोला जाता है उसके द्वारा। कैसे कर सकते हैं, सच नहीं बोला जाता है उसके द्वारा। तो राहुल जी कैसे ये बनेगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिए सी डज नॉट स्पीक ट्रुथ, हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ट्रुथ है बेटा, ट्रुथ है, देखो ट्रुथ, सॉरी ट्रुथ, ट्रुथ। अब ट्रुथ कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर, सच्चा यानी सच्चाई है, मतलब सिंगुलर है। ट्रुथ इज नॉट स्पोकन, ट्रुथ इज नॉट स्पोकन, वाई किनके द्वारा, सी है, तो हम प्रोनाउन चेंजिंग क्या कर देंगे, हर कर देंगे, क्या कर देंगे, हर कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से बन गया ना, बिल्कुल बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, बिल्कुल बन गया। तो आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको देंगे और सिखाएंगे कि ये तो हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में बेटा इंपोर्टेंट क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है वो सब्जेक्ट, डू और डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इनमें ये देखना होता है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, जब कोई भी इसको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देखते हैं। वो एग्जांपल है आपके, देखिए हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ही समझा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ही समझा रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। देखिए जैसे हमने एक और एग्जांपल बोला, हमने बोला लता डज नॉट कुक दी फूड, लता डज नॉट कुक दी फूड। अब इसमें दिया गया कि लता जो है वो भोजन नहीं पकाती है या भोजन नहीं बनाती है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनटू द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में बनाने के सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से हमें देखना ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा ऑब्जेक्ट कैसे पकड़े, हमने आपको कई बार बताया वीडियो में भी, और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कई बार, ऑब्जेक्ट जो हमारा लास्ट का होता है वर्ड उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे द फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है बेटा, लुक एट हियर, द फूड आपका है। यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट एंड यू कैन ऑल्सो चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, सो डू योरसेल्फ। तो आप स्वयं करें, इसको बदलें, इसको बदलेंगे तो हम देखेंगे, अभी हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे आपका आंसर जरूर देखेंगे, तो इसको बदल के बताओ। चलिए हम इसको समझाते हैं बेटा, ठीक है, पहले आप खुद करना है फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, आप खुद करेंगे बेटा, ठीक है। द फूड हमारा ये पैसिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो द फूड हो गया, द फूड। अब फूड हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल आ गया। फूड हमारा सिंगुलर है तो लगा दो इज, फूड इज। अब मैं बेटा नोट है, बिल्कुल नोट है, नोट लगानी पड़ेगी क्योंकि नोट को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, हमारा सेंटेंस में नोट है तो नोट छोड़ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा सर कुक का क्या करें, थर्ड फॉर्म लगा दो, कुकड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, कुकड हो जाएगी, कुकड। वाई इनके द्वारा लता है, तो लता के द्वारा अगर हम नाम आ गया तो हम बेटा लता ही कर देंगे, ठीक है। और लता न करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते कोई दिक्कत, लेकिन लता अगर लगाओगे अगर तो सूटेबल रहेगा, बिल्कुल सूटेबल रहेगा, ये बहुत अच्छे से। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंसेस बन रहे हैं, है ना, बिल्कुल बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बेटा देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और आपने अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बेटा कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, या कैसे क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, और या हम कैसे उनका सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, या फिर किस तरह से उनका जो सेंटेंसेस चेंज करें, जब पैसिव वॉइस में चेंज करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम देखते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं बेटा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बेटा, जैसे कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, सब्जेक्ट से पहले आती है, वो हमारी आती है सिंपल में। ये तो हमारी होगी सिंपल की बात, सिंपल में, यानी कि सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर आ गई बेटा, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, प्लस आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आने के बाद में क्या आता है बेटा, आती है वर्ब। क्या आती है, वर्ब आती है, प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो होता है हमारा, प्लस आता है हमारा लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव का, ठीक है, ये सिंपल का होता है। जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, देखो इज एम आर, ये तो ऑलरेडी आनी है, इज एम आर तो आपकी आएगी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है हमारे, बिल्कुल आएगी। तो देखो इज एम आर सेम टू सेम, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम इज एम आर प्लस, अब यहाँ सब्जेक्ट है तो हम अकॉर्डिंग यहाँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, एम बी, क्या लगाएंगे हम, एम बी, एम बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। प्लस हमारा क्या आ जाएगा, प्लस हमारा आ जाएगा बाई, और प्लस आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आने के बाद में लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन का। तो ये तो होता है आपका इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। जब इसको हम यूज करेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। सर एक एग्जांपल एक दो ले लीजिए, देखिए एग्जांपल देखिए आप। सबसे हमने कहा, देखिए अच्छा ये तो हो गया सिंपल वाला, एक होता हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वाला। अच्छा डब्ल्यू एच फैमिली वाला कौन सा होता है, देखो बेटा वो भी हम आपको समझा रहे हैं। डब्ल्यू एच फैमिली का, डब्ल्यू एच फैमिली का होता है, उसमें उसके बाद आता है बेटा प्लस डब्ल्यू एच फैमिली इज एम प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब लगी गई है, एम बी आ जाएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म सेम एज इट इज उतार देंगे, प्लस वाई आ जाएगा, और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो इनका प्रयोग करने के बाद में हम कोई भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, हमने कहा आर यू मेक्स मैनी चेयर्स, आर यू मेक्स मैनी चेयर्स, क्या तुम कई चेयर्स बनाते हो, चेयर्स मतलब कुर्सियां बनाते हो, ठीक है। आर यू मेक्स मैनी चेयर्स, व्हेन वी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमें देखना पड़ेगा भाई हमारा जो सिंपल है, ठीक है, इज एम आर वाला है, तो सबसे पहले हम इज एम आर रखेंगे, इज एम आर रख दो, ठीक है, इज एम आर रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो सर आर है हमारा, बिल्कुल आर है, लेकिन यहाँ चेयर्स है, बिल्कुल आर आएगा हमारा, तो क्या लगा देंगे, आर मेनी चेयर्स, आर मेनी चेयर्स, आर मेनी चेयर्स, हमें पता है, हो गया कंप्लीट। यहाँ तक हमें पता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या रखेंगे, मेन वर्ब, मेनी चेयर्स, आर मेनी चेयर्स मेक, ठीक है बेटा, मेक्ड हो जाएगा, ठीक है, मेक भी हो सकता है, मेड भी लगा सकते हो, मेक्ड इनके द्वारा, वाई, ठीक है, यू, तो यू को क्या रखेंगे हम, यू, ठीक है, आर मेनी चेयर्स मेक्ड बाय यू। देखिए बन गया ना, कितनी आसानी से बन गया, मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम इंटेरोगेटिव के, और सारे एग्जांपल बहुत सारे। अच्छा सर ये तो सिंपल हो गया। सर एक WH फैमिली वाला मैं बना के सिखाऊं, WH फैमिली वाला कैसे बनता है? देखो बेटा वो भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, how to change any sentences of the WH families as it is simple, anything else you can also translate because you are reading with me, you are reading on my YouTube channel, so you are intelligent boy and students definitely। देखिए बेटा हमने कहा WH फैमिली वाला। अच्छा WH फैमिली क्या होती है बेटा? WH फैमिली होती है आपकी, जैसे हमने कहा वॉट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, एंड वेयर हो गया, एंड मैनी अदर थिंग्स होते हैं। ठीक है, ये हमारी WH फैमिली होती है ना। हाउ भी हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारे सब WH फैमिली होती है बेटा। अच्छा ठीक है सर, हमने कहा एक इसमें से बना के दी, WH फैमिली वाला बना के दिखा दीजिए। बिल्कुल बनाएंगे बेटा, आपके सामने ही बनाएंगे। देखो पहले यहाँ पर हमने कहा व्हेन, व्हेन आर यू, व्हेन आर यू स्पीक, व्हेन आर यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, व्हेन आर यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप धारा प्रवाह अंग्रेजी कब बोलते हैं? आप धारा प्रवाह अंग्रेजी कब बोलते हैं? सर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें? हाँ बिल्कुल चेंज करते हैं। तो कितनी आसानी से बनेगा ये। आपको लगता है यदि ये कठिन है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और सीखेंगे हम कि ये कैसे बनेगा। देखो आपके सामने ही हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमने कहा WH फैमिली, वी कांट चेंज द WH फैमिली। हम WH फैमिली को बदल नहीं सकते हैं, एज इट इज उतार दो बेटा। बिल्कुल देखो WH फैमिली यानी वैन, वैन को हम उतार देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वैन। अच्छा उतर गया? बिल्कुल बिल्कुल उतर गया। वैन हमारा सेम टू सेम एज इट इज वैन। अच्छा आर है यहाँ पर, सर यहाँ फ्लुएंट इंग्लिश है, मतलब प्लूरल है सिंगुलर है? अरे हाँ बिल्कुल प्लूरल है बेटा। क्यों? फ्लुएंट इंग्लिश। अच्छा अंग्रेजी बोलोगे तो एक शब्द नहीं बोलोगे फ्लुएंट इंग्लिश में, आप बहुत सारे वर्ड बोलोगे। तो व्हेन आर फ्लुएंट इंग्लिश, व्हेन आर फ्लुएंट इंग्लिश। सर हमें पता है हमने WH फैमिली लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, अब क्या रह गया? ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। सर क्या लगाना है आपको? अब लगाना MB। MB मतलब स्पीक, मेन वर्ब। मेन वर्ब स्पीक की क्या होती है? थर्ड फॉर्म स्पोकन। क्या होती है बेटा? स्पोकन। स्पोकन वाई कौन है यहाँ पर? व्हेन यू, तो यू ही कर देंगे बेटा। हम इसको चेंज ही ना करेंगे। देखा कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता बहुत आसान है आपके लिए। यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट मैनी सेंटेंसेज, मैनी एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस विद द हेल्प ऑफ these structures. These structures are very helpful for you. They will help you to change every sentences. Okay, understand? I hope you understand very well about that. तो आपने अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, इंटेरोगेटिव पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपकी ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, लिख करके हमें बताएं, जिससे हम आपको समस्या का या आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।